पहुंचाया। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे जिस तरह इंडिया ने आज डिमोलिश कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया को आज पता चला होगा कि कैंगरूज की असल डेफिनेशन क्या होती है। आ रहे थे, जा रहे थे, मेरे ख्याल में 3 प्लेयर से ज्यादा कोई डबल फिगर में भी नहीं गए। और आज हम लोगों ने देखा भाई 60 स्कोर पर 1 आउट और 119 पे देवर ऑल आउट। और आज अभी क्या है यार, लग नहीं रहा था इंडिया जीत जाएगा। खैर हो गई यार, हमारे लिए 150 रन भी बहुत होते हैं, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है यार, मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा वन साइडेड तरीके से, क्योंकि मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया, बड़ी बात है, बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? आज आपका होस्ट बासित अली है। बिल्कुल बासित भाई, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ पहुंचाया। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे जिस तरह इंडिया ने आज डिमोलिश कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया को आज पता चला होगा कि कैंगरूज की असल डेफिनेशन क्या होती है। आ रहे थे, जा रहे थे, मेरे ख्याल में 3 प्लेयर से ज्यादा कोई डबल फिगर में भी नहीं गए। और आज हम लोगों ने देखा भाई 60 स्कोर पर 1 आउट और 119 पे देवर ऑल आउट। और आज देखो सब कह रहे हैं, पूछे तो कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। हाँ 3 आदमी थे, 3 भी नहीं थे मेरे ख्याल में, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया। और स्पेशली आज माइंडसेट की गेम हुई है। देखो यार फास्ट बॉलर्स उन्होंने लगाए और वो स्कोर खा रहे थे, उन्होंने फौरन चेंज किया, उन्होंने अक्षर पटेल को किया और उसने इनिशियल ब्रेक थ्रू दिया। उसके बाद पहली विकेट के बाद आप लोग देखोगे दूसरी विकेट जैसे ही गिरी है उसके बाद उन लोगों ने एक ओवर में 2 विकेट्स लिए। और ये होती है प्योर डोमिनेशन। आज हम ये भी नहीं कह सकते कुलदीप यादव थे, आज हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जसप्रीत बुमराह था इसलिए इतनी सारी विकेट्स ली गई। आज सारा काम स्पिन ने किया, सुंदर तीनों ने कमाल किया। आज सारा काम स्पिन ने किया। आप वाशिंगटन सुंदर की बात करें, दी ऑल राउंडर, एंड देन उसने सिर्फ और सिर्फ 8 डिलीवरीज करवाई है और उन 8 डिलीवरीज में 3 विकेट्स 3 स्कोर। मतलब आप देखो तो सही कि वो किस अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। आज वो कहते हैं ना कि नानी याद आ गई, नानी भी नहीं याद है उनको, रिकी पॉन्टिंग साहब याद आ गए हो गए कि भाई उनको ही ले आओ, वही शायद कुछ कर ले, बिकॉज हमसे तो ना हो पा रहा। हम लोग अपने घर में हार रहे हैं, इंडिया के हाथों हार रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं कई बार हार रहे हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में हार रहे हैं, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हार रहे हैं, हम लोग जो है वो हर तरफ से जो है वो हार हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इंडिया के सामने जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब टिक नहीं पा रही है। दूसरी टीमों को बेशक वो जीत जाती है, लेकिन इंडिया के सामने अब टिकना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल हो चुका है। इंडिया के सामने कोई भी नहीं टिक पा रही। हम लोग कह रहे थे कि भाई अच्छा पता है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। हम लोगों ने कहा कि अच्छा उन्होंने एशिया कप अनबीटन जीत लिया। हमने कहा नहीं ये तो एशिया की टीम है, पता तो तब चलेगा जब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेंगे। खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, परफॉर्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, और खत्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑसीज लगा हुआ था, वो सब खत्म हो चुका है। अब सारे कहते हैं शर्मा शर्मा शर्मा, और मतलब आज शर्मा ने जिस तरह की तबाही, मतलब हम लोग हमेशा देख रहे हैं अभिषेक शर्मा, देखो मुझे लगता है कि वो रोल प्ले करता है क्रिकेट के अंदर, बैटिंग के अंदर वो रोल प्ले करता है जो कि एक टाइम पे रोहित शर्मा प्ले करते होते थे। अब वो आता है, वो अच्छे स्ट्राइक रेट से 25 30 40 स्कोर करता है और फिर उसके बाद बाकी टीम पर छोड़ देता है। यार तुम लोगों के हवाले। आज सब कह रहे भाई शुभमन गिल ने बहुत स्लो खेला आज, तो मुझे एक बात बताओ, अगर शुभमन गिल ये स्कोर ना करता, ठीक है आपकी 40 बॉलें बचा लेता वो, और उन्हीं 40 आप देखो कि 119 प्लस 46, तो वो लोग तो पहुंच गए थे ना। फिर अगर वो 46 स्कोर ना करता तो तुम लोग क्या करते? तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल का की रोल था, उसने एंकर रोल प्ले किया। इनिशियल विकेट जा चुकी थी, विकेट में स्टे करना मुश्किल था, उसने स्लो खेल के भी आप लोगों को जितवाया है भाई। अभी क्या है यार, लग नहीं रहा था इंडिया जीत जाएगा। खैर हो गई यार, हमारे लिए 150 रन भी बहुत होते हैं, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है यार, मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा वन साइडेड तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे 30-35 रन से ऑस्ट्रेलिया हारती है। मुझे पिच का कोई इशू लग रहा है, मैंने आपको दोनों तरफ बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। खत्म हुई, मैंने आपको क्या बोला था कैमरा बंद करने के बाद कि भाई उनके साथ भी सिचुएशन हो सकती है। 160 वाली पिच है, अच्छा इंडिया की बेटा। मिलेगा ऐसा ऑलराउंडर कहीं? अगर मिलेगा तो पाकिस्तान टीम को चाहिए फौरन जाके खरीद ले, क्योंकि सुंदर ने यहाँ पे दूसरा आउट कराया। और भाई मैंने आपको क्या बोला था, वन साइडेड तरीके से हराया है। हालांकि आप देखो कि आज इंडिया की पहले बैटिंग आई, प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर थी, फिर भी एक अच्छा स्कोर बनाया, जो कि सारे जो लॉकडाउन किड्स है वो बताऊं क्या बोल लेते कि सर वो शुभमन गिल T20 प्लेयर नहीं है बेटा, उसी ने 50 रन लगभग बनाए आपके लिए, वरना आपने तो आज जो रन बनाए थे ना वो पूरा खत्म था। यहाँ पे मैच नेदरलैंड्स तक नौबत आ गई। बताओ ये हालत कर दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हैट्रिक बॉल पे है भाई, हैट्रिक बॉल पर है ये। हैट्रिक बॉल देखने के बाद मेरा ख्याल से खत्म नहीं है, क्योंकि अब तो
घंटा ये लोग नहीं बना सकते यार। इस सीरीज के अंदर खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात पता है कि हम जीत नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया वाले। अब लेकिन इंडिया के पास एक अच्छा चांस है ओडीआई सीरीज का बदला लेने का, कि अगर वो आखिरी T20 जीतते हैं तो भाई ना सिर्फ बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज भी बाहर करेंगे। और मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के करियर के अंदर एज अ कैप्टेंसी मतलब उनके लिए सबसे बड़ी सीरीज होगी विनर के लिए। मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया, बड़ी बात है, बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? आज आपका होस्ट बासित अली है। बिल्कुल बासित भाई, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है, जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। तो मैं बड़े वाइटल रन उसके 21 रन हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि ऊपर से जैसे गिल खेला ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क नहीं लेना, उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं रखना। फिर सूर्य कुमार यादव ने आगे 10 बॉलों पे जो रन किए हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप लगी नहीं, दुबे को 3 पे भेजना, मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव अपना नंबर 3 नंबर चेंज ना करे, क्योंकि वो उसके फॉर्म में आना, इस वक्त बल्ले पे बॉल लग रहा है, 3 पे खेलेगा, जितने ओवर्स वो खेलेगा उतना फायदा सूर्या को भी होगा, इंडियन टीम को भी होगा। उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में अच्छा खेल रहा है। दुबे को भेजना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा है कि एक होता नहीं है, गैम्बल खेला है। तो ठीक है, 22 रन बनाए हैं 18 बॉलों पे। अगर 18 बॉल सूर्य कुमार यादव खेलता तो उसने वो 18 बॉलों पे 32-33 रन करने थे। तो वो एक मेन बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज है। लेकिन एक्सीलेंट विक्ट्री, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़े वाइटल आउट की हैं, 2 विकेटें ली हैं, तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है। और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। कामिक दुबे को जो नंबर 3 पे भेजा ना, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा गैम्बल जो आपने जुमला बोला, इसलिए समझ में आ रहा था कि नीचे नंबर पे जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जंपा होगा, शॉर्ट बॉल करेगा, मतलब मैथ्यू शॉट है, क्या नाम है ऑफ स्पिनर, तो उसको लूट ले। इसी तरह डेविड ने, आपको याद है वर्ल्ड कप में गैम्बल करा था, अक्षर पटेल को भेजा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने बड़े अच्छे 30-35 रन करे थे। तो शायद लगा हो, जो कि इस विकेट पे लगता था कि इंडिया को ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। मिड इनिंग्स में हम उसके बारे में काफी डिटेल में बात करके गए हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव और इंडिया के बॉलर्स, ये 2 ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, यानी एक है कप्तानी का डिपार्टमेंट, एक है बॉलिंग का डिपार्टमेंट। इन 2 डिपार्टमेंट की वजह से इंडिया ने क्या जबरदस्त किस्म की फाइट बैक लगाई है। हालांकि बीच में ऐसे फेजेस आए थे कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया विल रन थ्रू विद द टोटल 167, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। मैक्सवेल मौजूद है, टिम डेविड मौजूद है, स्टोइनिस मौजूद है, फॉर्म लगी हुई है। इंडिया थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है, क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि बैटिंग में ब्लंडर हो गया। लेकिन जिस तरीके की कैप्टनसी आज सूर्या की तरफ से हुई है, सिंपली ब्रिलियंट। मतलब 168 की आपके पास टोटल लगा हो, आपका पावर प्ले 5वें ओवर में तकरीबन 40 गिर्द घूम रहा हो, और वहां पहला विकेट आना, फिर 20 रन की और मजीद पार्टनरशिप, फिर 13 रन की पार्टनरशिप, फिर 21 रन की पार्टनरशिप। यहां तक मामले थोड़े से अभी भी ऑस्ट्रेलिया की हाथ में थे। लेकिन जहां 5वीं विकेट गई, इंडिया की आज जो सबसे खासियत थी वो थी पार्टनरशिप नहीं लगने देना। रेगुलर इंटरवल्स में सूर्य कुमार यादव ने आज अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी तब्दील किया, बॉलिंग स्ट्रैटेजी को भी तब्दील किया। ये एशिया कप से लेके पिछले गेम तक एक ही सेट पैटर्न के साथ अपनी बॉलिंग को अटेम्प्ट कर रहे थे, कि जहां बुमराह के 3 ओवर लेने हैं, 2 ओवर आपने पेसर के कराने हैं, 2 उसके डेथ में रखने हैं, बुमराह का 1 ही रखना है, और साथ में फिर 1 ओवर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से करा के पावर प्ले को फिनिश कर देना है। आज तीसरे ओवर में ही चेंज आया, अंडर द पंप गया इंडिया, अर्शदीप को 2nd ओवर में रन पड़े, लेकिन वहां से भी मामला नहीं बिगड़े, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केप्ट ऑन क्रिएटिंग चेंजेस। वो प्री एम्प्टेड नहीं होकर आया था, यहां वो सिचुएशन के लिहाज से जिस बॉलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून ऑलवेज, कभी कभार नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहाँ डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। अब आपको पता है अब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर सकते, मार दिया ब्लंडर, भेज दिया शिवम दुबे को, पर गिर गया मोमेंटम, वैसी